हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा नास्तिकों के कुछ प्रश्न पर जो बचकाने ही होते हैं और उस प्रश्न को लेके हमेशा आस्तिकों से बहस करेंगे, उलझेंगे, धर्म को घेरेंगे, इत्यादि इत्यादि। उन प्रश्नों में जैसे ये है कि भाई गाजा में बच्चे मर रहे हैं तो ईश्वर क्यों नहीं बचाया। किसी लड़की का रेप होता है तो ईश्वर क्यों नहीं बचाता। उसके घर में, उसी के मंदिर में उसकी मूर्ति चोरी हो जाती है तो ईश्वर क्यों नहीं बचाता। या कोई बच्चा बीमारी से ग्रसित क्यों पैदा हो जाता है, उसकी दया सहानुभूति कहाँ है, वो क्यों उसे दर्द देता है। और भी बहुत सारे प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न मुख्य है जो हर नास्तिक बार बार पूछता है, सवाल खड़े करता है और कहता है कि वो है तो दिखाओ, इत्यादि। तो निश्चित ही अगर आप इन प्रश्नों का मेरे दृष्टिकोण से उत्तर जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो को सुने। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि कहीं जो बच्चे मर रहे हैं युद्ध में, जैसे कि गाजा में ही, तो ईश्वर इतना दयालु है, इतना रहमदिल है, तो बचाता क्यों नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों कि जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, एक बात तो समझ जाएं कि कोई ऐसा ईश्वर उपस्थित नहीं है जो व्यक्ति की तरह हो, जो बैठ के कहीं चुपचाप देख रहा हो। यह प्रकृति है, इसकी एक नियम है, उस अनुसार यह धरती चलती है, ब्रह्मांड चलता है, हर चीज़ का एक नियम है यहाँ देखेंगे तो। और उसी नियम पर सब चीज़ होता है। सारे व्यक्ति के पास अपनी इच्छा है, उससे कुछ करता है, कुछ चुनाव करता है, या जो उसका कंडीशन माइंड है उस अनुसार वो जीवन को जीता है। तो इसी तरह देखेंगे तो जो भी यहाँ दुनिया में समस्या उत्पन्न हो रही है उसका कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि वो उत्पन्न कर रहा है। अब जब आप सवाल पूछते हैं कि भाई वो आकर के जो बच्चे मर रहे हैं या कहीं बलात्कार हो रहा है वो बचाता क्यों नहीं, आप ही सोच के देखें। अगर वो बचाने लगे तो बताइए कि क्या, तो फिर क्या इंसान अपने से कुछ भी कोशिश करेगा। उसे कितना एक अच्छा पहरेदार मिल जाएगा, पुलिस वाला मिल जाएगा कि भाई हम तो कुछ भी करें, और जब समस्या बिगड़ने लगेगी तो आ ही जाएगा ईश्वर बचाने के लिए। कितने आश्चर्य की बात है। फिर बताइए कि क्या इंसान कुछ खोजें करेगा। जिस प्रकार दुनिया में बीमारियां आई, जिस प्रकार महामारी आई, उसके खोज किए गए साइंस के माध्यम से, या जिस भी माध्यम से, जिस तरीके से समाज को व्यवस्था लाया जाता है, चाहे कानून से, चाहे नियम कानून बना के, चाहे नैतिकता से, चाहे धर्म से, तो बताइए ये सब प्रयास तो इंसान कभी करता ही नहीं। कभी करता, बताइए, आप ही सोच के देखिए। अगर सच में ईश्वर यही कर रहा होगा कि जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो वहाँ वो आ जाए बचाने के लिए, तो आदमी को तो बिल्कुल छूट मिल जाएगी कि वो कुछ भी करेगा, जंगलों को तबाह करेगा, फिर प्रलय आएगा, लोग मरेंगे, तो कहेगा कि भाई ईश्वर आके बचा ले। क्यों बचाए भाई? उसने एक नियम बनाया, जो भी ये प्रकृति में नियम है उसने बनाया, किसने बनाया, लेकिन है तो उसी पे सब चल रहा है। तो उससे क्या उसको कहने की ज़रूरत है कि भाई वो आए बचाने के लिए, या वो क्यों नहीं बचाता। यह सवाल ही बेवकूफ़ी भरा है, बचकाना है, क्योंकि साफ दिख रहा है। और एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि वहाँ ईश्वर ने बचाया क्यों नहीं, तो अगर वही हस्तक्षेप करता है इस दुनिया में, तो हर जगह हस्तक्षेप करेगा। सिर्फ वही थोड़े करेगा, वो तो कहता कि तुमने सभ्यता क्यों बसाई, तुम जंगल में क्यों नहीं नंगे घूम रहे हो, क्योंकि वो तो नंगा ही भेजता है। प्रकृति आदमी को नंगा भेजती है। वो कहेगा कि तुमने बाल क्यों कटवाए, ऐसे ही रहते, तुमने नाखून क्यों काटे, कपड़े क्यों पहने, सभ्यता क्यों बसाई, बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों बनाए, बताओ। रहते उसी अनुसार, क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, सारी दिमाग लगा करके इंसान ने सभ्यता गढ़ी,
इंसान ने कपड़े पहने, वस्त्र धारण किए, वो शहरों में रहता है, वो तरह तरह से खोज करता है, उसने कुछ मान्यता गढ़े धर्म के संबंध में, जीवन के संबंध में, और फिर उसको लेके लड़ता है और लड़ता है। और जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो कह रहा है कि भाई ईश्वर क्यों नहीं बचाया। बताओ कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अरे भाई तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। तुम किसी भी प्रकार से जीवन को जिए जा रहे हो और जो समस्या आ रही है तो कह रहे हो कि भाई भगवान बचाए, ईश्वर बचाए, इसलिए क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं। काहे को धार्मिकता भाई? ये धार्मिक लोग हैं तो क्या ये अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर रहे हैं? सब इनका काम ईश्वर कर रहा है। धार्मिक लोग हैं तो धार्मिक इनकी भावना है। जो आस्तिक हैं वो तथाकथित ही आस्तिक मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ ईश्वर से लेना देना है नहीं। वो भी अपने बस मान्यताओं के लिए, अपने जो कुछ भी है उसी लिए ईश्वर को पकड़े हुए हैं और धर्म से चिपके हैं। धर्म को वो भी नहीं समझते। बाकी यहाँ प्रश्न नास्तिकों का है जो बार बार ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं और सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई जब ईश्वर रोकेगा ना तो हर जगह रोकेगा। ईश्वर यही नहीं है कि भाई आप कुछ भी करते रहे और जब समस्या खड़ी होगी तब वो आएगा बचाने के लिए। नहीं, यहाँ हम सभी के पास वो क्षमता है। हमने कितने बीमारियों के दवाइयाँ खोजी, कितने समस्याओं के समाधान ढूंढे। यहाँ सारे जो कामों का जो नियंत्रण है ना वो इंसान के हाथों में ही है। इंसान के हाथ में वो क्षमता है, लेकिन आदमी इससे बचना चाहता है। वो सीधे ईश्वर पर डाल देता है कि वो करे। लेकिन अगर गौर से देखें, अगर सच में इस दुनिया को देखें, अपनी सांसों को देखें, जीवन को देखें, तो क्या नहीं है हमारे पास? कितना कीमती से कीमती चीज़ें हैं। क्या वो आपको नहीं बचा रहा है? हर सांस के साथ, हर आप भोजन को और मुंह में डाल रहे हैं उसके साथ, सूरज के साथ, कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। कभी देखते हैं गौर से? लेकिन आदमी का यही दिक्कत है कि उस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता उसे जो उसे मिला है। वो कमियां खोजता है कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ वैसा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई वो इतना मुफ्त चीज़ें आपको दे रहा है जिसके बगैर 1 मिनट इंसान जिंदा ना रहे, और आप कह रहे हैं कि बताइए वो ये क्यों नहीं करता। एक छोटी सी बात के लेके वो बलात्कार क्यों नहीं रोकता। नंगे घूमिए, क्या पता वो सभ्यता ना रहे, समाज ना रहे तो वो बलात्कार जैसी घटनाएं ना घटे। या आपके भीतर भी क्षमता है, आप क्यों नहीं बचाते? आप बनाइए। लेकिन नहीं, वो कहता है, अब कहता है कि भाई ईश्वर अगर है तो अपने मंदिर की मूर्तियों की रक्षा क्यों नहीं करता। अरे भाई तुमसे किसने कह दिया कि उसने कि भाई तुम जाओ मंदिर बनाओ, मेरी स्थापना करो, मुझे पूजो? कभी कहा है उसने? कभी नहीं कहा है। आदमी की धारणा है, आदमी की मान्यताएं हैं, भावना है, उस अनुसार वो बनाता है, वो पूजा करता है, जो उसके दिल में आता है करता है। तो चोरी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उससे क्या, उससे फर्क पड़ जाएगा? इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी सृष्टि में, जहाँ हमारी धरती एक सिर्फ कण के बराबर है। तो ये सब बहुत बचकाने प्रश्न है जिसको लेकर के आस्तिक उलझा रहता है और बार बार यही सवाल दागता है कि तुम्हारा ईश्वर है तो ये क्यों नहीं कर देता, तुम्हारा ईश्वर है तो वो क्यों नहीं कर देता। और इसी में उलझा है। समाज में एक से बढ़ के एक समस्याएं हैं, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति को खोज ही होना चाहिए। अगर खोज रहा है, उसे नहीं पता चला, छोड़ दो भाई, कह दो, ईमानदार बनो, भाई मैंने ढूंढा, मुझे नहीं समझ आया ईश्वर। आप ढूंढो, क्या पता आपको मिल जाए। लेकिन वो घोषणा करना चाहता है, जैसे कि धार्मिक व्यक्ति घोषणा करता है, वो घोषणा कर देता है कि नहीं ईश्वर नहीं होता। और अगर कोई कह देता है कि ईश्वर होता है तो जाके उससे बहस में उलझ जाता है, तरह तरह से वीडियो बनाता है, ईश्वर को गाली देता है, धर्म को गाली देता है। ये सब खूब आपको आजकल सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या? आप दूसरों को उकसाएंगे, वो फिर आपको गाली देंगे, और यही पूरा खेल चल रहा है। और इस खेल में न इंसान को फायदा हो रहा है, न गरीबी दूर हो रही है, न मनुष्य का जीवन ऊपर उठ रहा है, न मनुष्य के जीवन से दुख, परेशानी, पीड़ा कम हो रही है। कुछ नहीं कम हो रहा है, बस इसी में उलझे हैं। दोनों का जीवन उसी प्रकार से है। और जो आस्तिक लोग ईश्वर को पकड़ के बैठे हैं, धार्मिक लोग ईश्वर को पकड़ के बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई तुम जानो उसे, तुम समझो उसे। सिर्फ मान्यताओं पर निर्भर मत रहो। मान्यताओं पर निर्भर रह के तुम जब तक मूर्खताएं करते रहोगे तब तक तुम पे सवाल खड़े होंगे
जब तक तुम अपने मन से कुछ परिभाषा कर दोगे उसके लिए, तब तक उस पर सवाल खड़ा होगा और तुम्हारे और उसके दोनों के प्रश्न बचकाने ही रहेंगे, दोनों के कर्म बचकाने रहेंगे। तो थोड़ा गहराई से सोचो, विचारो। ज़रूरत है खुद को जानने की, समझने की। नास्तिक बिल्कुल अकड़ा हुआ है, उसके भीतर सहजता आप नहीं देख सकते। बिल्कुल अकड़ा है वो, बिल्कुल परेशान हो रहा है, खिंचा हुआ है ईश्वर को लेकर के। आश्चर्य की बात है, जबकि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। चुपचाप देखने की ज़रूरत थी जीवन को, गहराई से अपने भीतर उतरने की ज़रूरत थी, जीवन को मस्तीपूर्ण बनाने की ज़रूरत थी। छोड़ दीजिए जो जैसा कर रहा है। कोई आस्तिक है, कोई मान ही रखा है तो क्या बात है भाई, मानने दीजिए। हर चीज़ तर्क वितर्क करके ही नहीं माना जाता है। बहुत सारे बातें बस स्वीकार कर लिया जाता है, तर्क वितर्क से सत्य नहीं समझ सकते। और है जो वास्तविक ईश्वर है, जो सच है, उसको कभी हम तर्क वितर्क से, कभी हम प्रश्नावली में जांच नहीं सकते, क्योंकि वो इन सब भौतिक संसार है ना, विचार है, भावनाएं हैं, इससे परे है। उसे तो आप भीतर जाकर अनुभव ही करेंगे, उसे तो आप वहीं हो करके जानेंगे। बिल्कुल जरा भी कमी रहेगी तो नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को ईश्वर होकर ही जाना जाता है, समझा जाता है। जो सच है उसे ही सत्य कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, उसे ही आत्मा कहा जाता है। बाकी ये जो धर्म के नाम पे बहुत सारी कपोल कल्पनाएं हैं, और वो मूर्ख लोग हैं जो धर्म के आधार लेकर के कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं सृष्टि के संबंध में, और भी जो संसार में चल रहा है उसके संबंध में। जबकि आस्तिकों को भी ईमानदार बनना चाहिए और कह देना चाहिए कि मुझे नहीं पता। जो नहीं पता नहीं पता भाई, लेकिन जो पता है और जिसे आप पता कर सकते हैं वो है सिर्फ अपने बारे में, खुद के बारे में। वो पता करते करते आप उसे भी समझ सकते हैं, वो हो जाएंगे। बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोगों ने समझा है। फिर आप देखेंगे कि जो समाज में उससे उस पर प्रचलित बातें हैं वो सब झूठ है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं बातों पर तथाकथित नास्तिक उलझे हुए हैं। बिल्कुल वहीं जो समाज में मान्यताएं वाली बातें हैं उस पर उलझे हैं, और उलझे रहने के कारण उस पर कुछ बातें कहते हैं, कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं, लोग चाव से सुनते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी ऊंची बात कर दी, कितने प्रश्न कर दिया, कितने तर्क कर दिया। ऐसे घमंड में फूले रहते हैं, अपने आप को बहुत क्रिटिकल थिंकर मानते हैं, रेशनल मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे क्या हो जाएगा भाई? तुम अकड़े हुए हो भीतर से, तुम सहज नहीं हो, तुम मस्ती में नहीं हो, आनंद में नहीं हो। ये देखो अपने भीतर, इन प्रश्नों से कुछ नहीं हल होगा, बस सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जिसकी जो मान्यता है, जिसकी जो समझ है, उसके अनुसार जीने दीजिए। आपके पास अच्छी समझ है तो अच्छे समझ दीजिए। आप अंतिम घोषणा मत कीजिए कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि इससे बहुतों के मान्यताओं पर चोट पड़ेगी। जैसे कि आपकी मान्यता है, वो कहेगा तो आप पे पड़ता है, आप कहते हैं तो उस पे पड़ता है। लेकिन खोजी बनिए, खोजी बनेंगे ना तब जान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे जो सत्य है। पहले ही आप रास्ता बंद कर देंगे ये कह के कि कुछ आगे है ही नहीं, तो निश्चित ही आदमी खोजना भी छोड़ देगा, समझना भी छोड़ देगा। और मैं देखता हूँ कि इस नास्तिकता के उत्पन्न होने से काफ़ी लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, अहंकार से फूले हुए हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ। और वो अपना आगे का रास्ता बंद कर दे रहे हैं, अपने चेतना को खुला नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो ओपन माइंडेड नहीं रह पा रहे हैं। अब वो नहीं समझ सकते किसी गहरी बातों को, किसी दर्शन की बात को, किसी ऊंची से ऊंची बात को, किसी संत को नहीं सुन सकते, ना समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो मान लिए कि कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मान्यता है समाज में उसी अनुसार है, जो लोग कहते हैं उसी अनुसार है, लेकिन कुछ है। जब आप उसे समझेंगे तब समझ जाएंगे। तो लोगों को छोड़िए, ओपन माइंडेड बनाइए, ईमानदार बनिए, साफ कहिए कि मुझे नहीं पता। आप पता कीजिए, क्या पता आपको पता चल जाए। और निश्चित ही ऐसे बचकाने प्रश्नों के लिए तो ईश्वर नहीं है। ब्रह्मांड किसने बनाया, कैसे बना, क्या मतलब है, क्या मिलेगा इससे? छोड़िए, जो भौतिक दुनिया में खोज कर रहा है खोज करते ही रहने दीजिए।
विज्ञान पे जो लोग आश्रित हो रहे हैं, अपने आप को विज्ञानवादी सोच का मानते हैं, क्या कर ली उन्होंने? आज दुनिया जिस मुहाने पे खड़ी है, जिस प्रकार समस्याएं लेके खड़ी है, उससे साफ दिख रहा है कि आदमी की आधुनिक शिक्षा, विज्ञान किसी काम नहीं आ रहा है। सुविधाएं बस दे रहा है, लेकिन आदमी को सही जीवन नहीं दे पा रहा है। एक तरफ पूंजीपति खड़े होते जा रहे हैं, एक दो, एक तरफ गरीबों की फौज है, एक तरफ दुनिया युद्ध में लड़ रही है, एक तरफ दुनिया मानसिक तनाव में है। कुछ हल नहीं हो पा रहा है, बस सुविधाएं मिलती जा रही, सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आते जा रही। उससे आदमी सोच रहा है कि बहुत जीवन आसान हो गया। आसान नहीं हुआ, भीतर से जटिल हो गया। बाहर सुविधा मिल गई, लेकिन भीतर से जटिल हो गया, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, आत्मसमझ नहीं है। और नास्तिकों की यह बात समझ नहीं होगी। सिर्फ तर्क करने से, सिर्फ सवाल खड़े करते रहने से नहीं होगा। सवाल खड़ा करना है तो ईश्वर पर नहीं, अपने पर भी सवाल खड़ा करें कि क्या मैं जो खुद को मान के बैठा हूँ वो मैं हूँ या नहीं, तब जा करके समाधान मिलेगा। तो यही नास्तिकों के कुछ बचकाने प्रश्न थे, जिसका मैंने उत्तर देने की कोशिश की। जो भी है, उन्हें समझना चाहिए कि ये प्रकृति में एक नियम है, सब कुछ हम ही संचालित कर रहे हैं, सबके केंद्र में हम ही हैं। हम ही समझ जाइए कि संसार का निर्माण कर रहे हैं, भला हो या बुरा, हम ही उसके केंद्र में हैं, हमसे ही ये संसार है। अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान है और हम देंगे उसका समाधान। कोई बच्चा बीमारी से पैदा हो रहा है, बीमारी के साथ, तो उसका कारण है कि हमने वातावरण को प्रदूषित कर दिया, हमने शरीर को दूषित बना दिया, जिसके कारण वैसा बच्चा आ रहा है बीमारी के साथ। तो निश्चित ही यही है। धन्यवाद दोस्तों।